नमस्कार मित्रों, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आज हम सेकंड ग्रेड के लिए लहरों के राजहंस नाटक, जिसके लेखक मोहन राकेश है, का अध्ययन करेंगे। इसका एक वीडियो पहले डाला जा चुका है, जिसमें इस नाटक की भूमिका बताई गई है और आज हम इसका जो अंक 1 है उसका अध्ययन करेंगे। अब इसके पात्र कि कौन कौन से पात्र है। अब कर्मचारी कौन कौन है? श्वेतांग, श्यामांग, ये दोनों क्या है? कर्मचारी। नंद की पत्नी सुंदरी। अब नंद कौन है? जो भगवान बुद्ध का क्या है? सौतेला भाई है और उसकी पत्नी का क्या नाम है? सुंदरी। तो ये इस कहानी के क्या, इस नाटक के क्या है? नायक और नायिका है। दासी अलका, ग्रहाधिकारी शशांक, बुद्ध का सौतेला भाई कौन है? नंद। नंद का एक मित्र कौन है? मैत्रेय। दासी निहारिका, बुद्ध का शिष्य भिक्षु आनंद। अब प्रथम अंक की अब ये नाटक प्रारंभ होता है और ये नाटक काफी बार क्या है, इसका अभिनय भी इसमें किया जा चुका है, यानी रंगमंच पर यह काफी बार क्या है? मंचित हुआ है। पर्दा उठने पर अंधेरे में सुनाई देता समवेत, यानी पर्दा उठने पर क्या है? अंधेरे से एक स्वर सुनाई देता है। क्या? धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, बुद्ध शरणम गच्छामि। ये धम्म, संघ और बुद्ध ये क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। कितने रत्न? त्रिरत्न। और इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? जो राजस्थान में विराटनगर में क्या है, जो भामरू अभिलेख मिला था, उनमें इनका क्या है? वर्णन। और इसी में इनमें क्या है? धम्म, संघ और बुद्ध में क्या है? इसमें अशोक ने क्या की थी? अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। तो इसमें इसी के बारे में बताया गया है। अब ये उनको एक स्वर सुनाई देता है। क्या? धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, बुद्ध शरणम गच्छामि। प्रकाश होने पर राजकुमार नंद के भवन में सुंदरी का कक्ष, रात उतरने का समय। अब यानी ये जो नाटक प्रारंभ हो रहा है वो किसका कक्ष है? राजकुमार नंद का जो भवन है उसमें जो उसकी पत्नी सुंदरी का कक्ष है और रात उतरने का समय, यानी रात हुई नहीं है, होने वाली है। सामने से देखने पर पीछे दाईं ओर चबूतरा, बाईं ओर झूला तथा एक मत्स्याकार आसन है। आगे दाईं ओर मदिरा कोष्ठ तथा बाईं ओर क्या है? श्रृंगार कोष्ठ रखा हुआ है। आगे और पीछे दो अलग अलग भागों में दो दीपाधार, एक के शिखर पर पुरुष मूर्ति बाहें फैली हुई तथा आंखें आकाश की ओर उठी हुई, दूसरे के शिखर पर नारी मूर्ति बाहें सिमटी हुई तथा आंखें धरती की ओर झुकी हुई। ये इसके जो रूम का है, यानी उसके जो कक्ष का है, उसमें ये जो साज सज्जा का सामान है उसका वर्णन किया जा रहा है। उद्यान यानी बगीचे का मार्ग बाईं ओर है, बाहर का मार्ग सामने है, यानी जो कक्ष है उसमें बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? सामने। सामने के द्वार से निकलकर गवाक्ष कक्ष के अन्य भागों में जाने का मार्ग दाईं ओर से जाता है। अब साज सज्जा में कामोत्सव का स्पर्श। एक कर्मचारी फूल सजाने, कोष्ठों को व्यवस्थित करने तथा मुद्राएं अंकित करने आदि में व्यस्त है। श्यामांग पत्तियों के ढेर में उलझा हुआ है। जो कर्मचारी है कौन है? श्यामांग। वो किस में उलझा हुआ है? पत्तियों के ढेर में। श्वेतांग अग्नि काष्ठ से दीपक जलाता हुआ। प्रधान कर्मचारी होने के नाते श्वेतांग अन्य सबके कार्य के प्रति भी सचेत है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें जो प्रधान कर्मचारी है वो कौन है? तो कौन है? श्वेतांग। तो अब जो प्रधान कर्मचारी होगा उसका क्या कार्य होगा? अपने सभी के प्रति कार्य में वो क्या रहेगा? सचेत रहेगा। 2-3 कर्मचारियों की हल्की अवज्ञात्मक हंसी का शब्द, यानी 2-3 कर्मचारी उनकी हंसी की आवाज आती है। श्वेतांग, क्या बात है नागदास, तुम लोगों को हंसी किस बात की हारी? चलो सब एक दूसरे से दूर खड़े होकर काम करो। निहारिका, तुम क्या कर रही हो? या अपने हाथों की मेहंदी उतार रही हो? आंखें नीची रखो और
हाथों को देखकर काम करो। ये कौन कह रहा है? श्वेतांग। ओ शेफालिका, तुम्हें बस इतने से ही फूल मिल पाए आज के लिए? आज यानी कामोत्सव के लिए। आज का कामोत्सव इस भवन का सबसे बड़ा क्या है? उत्सव है। यह बताने पर भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? यह कहने पर भी कि देवी सुंदरी आज स्वयं हर कार्य का क्या है? निरीक्षण करेगी। देवी सुंदरी कौन है? जो नंद की पत्नी है, उसने क्या किया है? कामोत्सव का आयोजन किया है। तो उसके लिए ये क्या है? साज सज्जा का कार्य किया जा रहा है। और अब ये श्वेतांग क्या कह रहा है कि आज स्वयं जो रानी है यानी जो सुंदरी है वो क्या करेगी? कार्य का निरीक्षण करेगी। तुम्हारे मन में कुछ भी विशेष उत्साह नहीं है, यानी कि तुम्हारे मन में जो कामोत्सव है उसके प्रति कोई उत्साह नहीं है। बीजगुप्त, इतनी समझ तो तुम्हें स्वयं होनी चाहिए कि प्रवेश द्वार पर क्या है? मुद्राएं अंकित नहीं की जाती। इससे तो क्या होगा? जो अतिथि आएंगे उनके वस्त्रों पर भी मुद्राएं अंकित होती जाएंगी। तुम एकटक मेरी ओर क्यों देख रहे हो? किसको कह रहा है? मंदारक को। नहीं नहीं, मुझसे कुछ पूछो नहीं, मैं इस समय तुमसे बात नहीं कर सकता। कौन कह रहा है? श्वेतांग। यहाँ जिस जिसका काम पूरा हो जाए उसे स्वयं चाहिए कि दूसरे भाग में जाकर, जिस जिस काम पूरा हो जाएगी वो स्वयं क्या चाहिए? कि दूसरे भाग में जाकर काम करने लगे। मैं एक एक से कहूं तभी नहीं जाना, यहां से जाना है। कि अगर आपका कोई काम हो गया है तो आप क्या है? दूसरी जगह जो काम अधूरा है वहां जाके करो। मैं एक एक को थोड़ी ना कहूंगा। शेफालिका, बीजगुप्त और नागदास एक एक करके चले जाते हैं। तुम फिर मेरी ओर देख रहे हो। किसको कह रहा है? मंदारक को। काम से बचने का यह अच्छा उपाय तुमने ढूंढ रखा है। आदमी जब भी तुम्हारी ओर देखे तुम्हें अपनी ओर देखते पाएगा। जाओ जाओ, उधर जाकर किसी और को देखो। काम तो कभी ठीक से करोगे नहीं। हाँ हाँ, मुझे पता है इस भवन में तुम्हारे जितना काम कोई नहीं करता। इस समय जाओ और कम से कम मुझे अपना काम करने दो। अब मंदारक असंतुष्ट भाव से सिर हिलाकर चला जाता है। और तुम श्यामांग, तुम्हारी उलझन अभी समाप्त नहीं हुई। अब श्यामांग क्या कर रहा है? पत्तियां तोड़ने, सुलझाने में व्यस्त है। मुझे तुमसे ईर्ष्या है। ये कौन कहता है? श्यामांग को किससे ईर्ष्या है? किससे? अब श्वेतांग। अब श्यामांग को किससे ईर्ष्या है? श्वेतांग से। श्वेतांग निहारिका की ओर देखकर। अब निहारिका क्या कर रही है? तुम क्या बातें सुनने के लिए रुकी हो? जाओ उधर जाकर अपना काम करो। निहारिका उन दोनों की ओर देखती हुई अनमने भाव से वहां से चली जाती है। श्यामांग से तुम्हें मुझसे ईर्ष्या होती है, क्यों? अब श्वेतांग है वो श्यामांग को क्या कहता है कि तुम्हें मुझसे ईर्ष्या क्यों हो रही है? अब श्यामांग क्या कहता है? देखो, एक के बाद एक दीपक जलता जाता है, न कुछ उलझता है न कुछ बिखरता है। यानी जो दीपक है वो क्या है? जलता जा रहा है, लेकिन जो पत्ते हैं वो क्या है? आपस में उलझ रहे हैं। श्वेतांग, इसका कारण है। श्यामांग, क्या कारण है? मेरे हाथों में काम उलझ क्यों जाता है? श्वेतांग, इसलिए कि तुम सोचते बहुत हो। तुम्हारा काम क्यों उलझता है? कि तुम सोचते बहुत हो और करते कम हो। श्यामांग, सोचता बहुत हूं, परंतु उससे क्या होता है? श्वेतांग, सब कुछ उसी से होता है। हाथ काम नहीं करते और आंखें क्या है? चुंदिया जाती है। जब हम ज्यादा सोचते हैं तो हमारे हाथ काम नहीं करते और हमारी आंखें क्या है? चुंदिया जाती है। श्यामांग, तो तुम कभी कुछ नहीं सोचते। श्वेतांग, अब नहीं सोचता, पहले सोचा करता था। अब कौन नहीं सोचता? श्वेतांग कह रहा है कि अब मैंने सोचना छोड़ दिया। अब श्यामांग क्या कह रहा है? पहले सोचा करते थे और सोचने का परिणाम यह हुआ कि क्या परिणाम हुआ? अब श्वेतांग कह रहा है सोचना छोड़ दिया। चारों ओर देखता हुआ कि कहीं कोई काम अधूरा तो नहीं रह गया है। आदमी काम करना चाहे तो उपाय यही है। क्या उपाय है? कि सोचना छोड़ दे। एक कर्मचारी के लिए विशेष रूप से, कि अगर कर्मचारी को कार्य करना है तो क्या करे? वो सोचना छोड़ दे। अब श्यामांग क्या कह रहा है?
तो तुम कहना चाहते हो कि मुझे भी सोचना कुछ नहीं चाहिए, माथे को उंगलियों से मलकर। पर मैं कब सोचना चाहता हूँ, बिना चाहे मस्तिष्क सोचता रहे तो आदमी क्या कर सकता है। श्यामांग कह रहे हैं मैं नहीं चाहता कि भी मैं सोचूं, लेकिन मेरा जो दिमाग क्या है वो बार बार सोचता रहता है। अब श्वेतांग, बिना चाहे तो मस्तिष्क सोचता ही रहता है, न सोचने के लिए वैसा चाहना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। अब श्यामांग क्या कह रहा है, प्रयत्न करना पड़ता है, कुछ ऐसा है सा, और प्रयत्न आदमी से न बन पड़े तो फिर वो क्या करे। अब श्वेतांग कह रहा है तो सब कुछ उलझता रहता है, पल भर उसकी ओर देखता रहकर। लाओ पतियों का यह ढेर मुझे दो, सुलझा देता हूं। अग्नि काष्टक उसकी ओर बढ़ाकर तुम दीपक जलाओ। अब श्वेतांग क्या कर रहा था, दीपक जला रहा था। तो ये काम किसको कहते हैं, श्यामांग को। के लाओ की पत्तियां ये जो इसमें जो क्या है, जो उलझे हुए हैं उनको मैं क्या है सुलझा दूं। उसके हाथों में पत्तियां झट झट सुलझने लगती है। श्यामांग अग्नि काष्टक हाथ में लिए हुए कुछ क्षण उसकी ओर देखता है, फिर आंखें झपककर अपने को सहेजने का प्रयत्न करता है। अब क्या हो रहा है, तुम्हें इस तरह खड़े क्यों हो। अब श्यामांग क्या कर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार आंखों के सामने जाने कैसा अंधेरा सा घिर जाता है, समझ में नहीं आता। अब श्वेतांग, तुमसे कुछ भी समझने को कहा किसने है, दीपक जलाओ। देवी सुंदरी अब इधर आने वाली है, आकर देखेगी कि दीपक नहीं जले तो सहसा बिगड़ उठेगी। कितने वर्षों के बाद तो आज उन्होंने क्या किया है, कामोत्सव का आयोजन किया है। अब ये जो सुंदरी है इसने किसका आयोजन किया है, कामोत्सव का, और काफी वर्षों के बाद किया है। श्यामांग, यही बात तो मैं कल से सोच रहा हूं। कौन सोच रहा है, श्यामांग, कि श्वेतांग और मुझे लगता है कि मैं ही नहीं और सब लोग भी, यहां तक कि स्वयं कुमार कौन, यानी जो नंद है सुंदरी के पति, मन में यही बात सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कि इतने वर्षों बाद कामोत्सव का आयोजन हुआ और आज ही क्यों हुआ, हम सबके सब न जाने क्यों। ओह पता नहीं क्या कह रहा था, बात जैसे मस्तिष्क में उठकर वहीं छितरा जाती है। अच्छा तुम बताओ, तुम नहीं सोच रहे क्यों, आज ही वर्षों के बाद यहाँ कामोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अब श्वेतांग अत्यधिक गंभीर, तुम फिर बहक रहे हो, तुमसे कहा है ना कि दीपक जलाओ। अब जो श्वेतांग क्या कह रहा है श्यामांग को कि तुम भटको मत, तुम्हें जो काम कहा है सिर्फ उसकी ओर ध्यान दो, तुम्हें कोई मतलब नहीं है कि कामोत्सव का आयोजन आज क्यों हुआ है, कल क्यों हुआ है या परसों क्यों होगा, तुम्हें इन बातों से क्या है कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब श्यामांग, वह तो कहा है तुमने, परंतु क्या करूं, न जाने क्यों मेरे मस्तिष्क में यह अंधेरा आज बढ़ता ही जा रहा है। मन होता है कि सब छोड़ छाड़ कर कहीं चला जाऊं। और सुंदरी अलका के साथ बात करती हुई बाईं ओर से आती है, यानी अब जो सुंदरी है वो क्या है, जो व्यवस्था है उसका निरीक्षण करने के लिए आती है। कहां से, बाईं ओर से। श्वेतांग झुककर अभिवादन करता है, श्यामांग जैसे बहुत प्रयत्न से बाद में अभिवादन करता है। और सुंदरी आगे जाती हुई, हाँ रात के अंतिम पहर तक भोज आपानक और नृत्य वर्षों तक याद बनी रहनी चाहिए लोगों के मन में। यानी कामोत्सव में क्या होगा, भोज होगा यानी खाने पीने का, आपान तक, और नृत्य चलता रहेगा, और लोगों के दिलों में ये क्या है कि वर्षों तक ये याद बनी रहे। अलका, याद वर्षों तक, हाँ देवी, परंतु न जाने क्यों मेरे मन में तरह तरह की आशंकाएं उठ रही है। किसके हृदय में, अलका। अलका कौन है, एक दासी है। सुंदरी कौन है, नंद की पत्नी। सुंदरी, रात बीतने दे फिर अपने मन से पूछना। रात भर नगर वधु चंद्रिका के चरणों की गति से इस भवन की हवा कांपती रहेगी। किसकी, जो नंद भवन की हवा कांपती रहेगी और ढुलती रहेगी मदिरा उसकी आंखों से, उसके एक एक अंग की गोराई से।
तू देखेगी और विश्वास नहीं कर सकेगी, जो नहीं देखेंगे वे तो कल्पना भी नहीं कर पा रहे। अब सुंदरी क्या कह रही है कि कामोत्सव में इतनी ऐसे होगा, इतना भव्य होगा कि तू अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएगी, और जो नहीं देखेंगे वो तो इसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। अलका इस बीच एक बार श्यामांग की ओर देख लेती है, फिर जैसे प्रयत्न से अपना ध्यान सुंदरी की बात पर केंद्रित करती है। अब किसकी ओर? अलका किसकी ओर देखती है? श्यामांग की ओर देखती है। अलका, रात देर तक मुझे नींद नहीं आई। किसको नहीं आई? अलका को। जब नींद आई तो सुंदरी, ठहर क्या सोच रही थी? मैं, हाँ, शशांक से कह दिया था ने कि आज के लिए उसे कुछ विशेष मदिराएं प्रस्तुत करनी है। अलका, आपने अब तक आदेश नहीं दिया, आदेश दे तो मैं अभी जाकर। सुंदरी, अब तक आदेश नहीं दिया मैंने, फिर मैंने सोच कैसे लिया? सच अपने पर बहुत निर्भर करती हूँ, मन में बात आने से ही सोच लेती हूँ कि यह पूरी हो जाएगी। अभी सुगंधियों की भी तो व्यवस्था नहीं हुई है। अच्छा, हाँ, पहले शशांक से कह दे, समय बहुत थोड़ा है, फिर भी पुराने रस और आंसू मिलाकर वह नई सम्मिश्रण प्रस्तुत कर सकता है, यानी मदिरा या जो सूरापान होगा उसके बारे में ये कह रही है। और देख, उससे कहना कि भोज और पान की सारी सामग्री आज कहाँ सजानी है? उद्यान में सजानी है। अलका, अभी जाकर कह देती हूँ। दाईं ओर चली जाती है। सुंदरी बढ़कर किसकी ओर जाती है? श्वेतांग की ओर जाती है, जो क्या है? प्रधान कर्मचारी है। सुंदरी, यहाँ का काम अभी पूरा नहीं हुआ श्वेतांग? लगभग पूरा हो चुका है देवी, केवल तोरण सजाने के लिए ये पत्तियां श्यामांग के लिए छोड़ दो। तुम मेरे साथ आओ। और श्यामांग की ओर देखते हुए वे जैसे अंदर के अंधेरे से लड़ता हुआ जड़ दृष्टि से हाथ के अग्नि काष्ठक को देख रहा है। अब जो श्वेतांग ने उसको क्या कार्य दिया था कि पत्तियों को तो मैं सुलझा लूंगा, तू क्या है? दीपक जला दे। तुम खड़े खड़े सोच क्या रहे हो कि आग काष्ठ के अंदर है या बाहर? देखो, यह चिंतन बाद में करना, पहले दीपक जलाकर पत्तियां सजा दो। अतिथियों के आने में अब अधिक समय नहीं है, तुम जाओ श्वेतांग। कि श्वेतांग तुम चले जाओ कि अब क्या है, जो अतिथियों के आने में ज्यादा समय नहीं है। अब जो श्वेतांग उसके साथ जाता है और एक बार अंतर्मुख भाव से श्यामांग की ओर देखता है। श्यामांग इस तरह अग्निकाष्ठ की ओर देखता खड़ा रहता है जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि वह उसे क्यों हाथ में लिए हुए है। अब श्यामांग, उद्रभ्रांत सा, पत्तियां श्यामांग के लिए छोड़ दो। श्यामांग से पत्तियां न सुलझी तो क्या आज कामोत्सव नहीं होगा? श्वेतांग कहता है, कुछ सोचो नहीं, पर सोचना न सोचना अपने बस की बात है। पिछले बसंत में आम कैसे बोराए थे? यानी जो कामोत्सव है वो कब होना चाहिए? बसंत ऋतु में। कि जब बसंत में क्या थे? आम बोराए थे, यानी आम पक गए थे। और कैसे पक गए थे? कि पेड़ों की डालियां अपने आप हाथों पर झुक जाती थी, यानी उस पे इतने आम लग गए थे। परंतु तब यहाँ कामोत्सव का आयोजन किया गया है। इस बार जब आम के वृक्षों ने भिक्षुओं का वेश धारण कर लिया है, यानी आम के वृक्ष कैसे हो गए हैं? भिक्षुक के समान हो गए हैं। कल प्रातः देवी यशोधरा कौन है? जो गौतम भगवान बुद्ध है उनकी जो पत्नी है, कि यशोधरा भिक्षुणी के रूप में दीक्षा ग्रहण करेगी और यहाँ रात भर नृत्य होगा, आपानक चलेगा। अब ये बात किसने बताई है? कि श्यामांग क्या कह रहे हैं कि कल क्या है, जो देवी यशोधरा है वो क्या होगी? भिक्षुणी बनेगी। और लेकिन यहाँ क्या है? रात भर आपान तक चलेगा। फिर कुछ पल ऐसे हो रहता है जैसे उसके सामने अंधेरा घिरा रहा है। किसके सामने? श्यामांग के सामने। अग्नि काष्ठक को माथे के पास लाकर इस तरह हिलाता है जैसे उसी से अपने अंदर प्रकाश कर लेना चाहता हो।
क्या हो रहा है मुझे, कुछ समझ में नहीं आता कि यह आज क्या होता जा रहा है मुझे, और अब मुझे करना क्या है। अग्नि काष्ठ की ओर देखकर इसे बाहर छोड़ देना है और आकर पत्तियां सुलझानी है। यही ने अनिश्चित भाव से जाकर अग्नि काष्ठक बाहर छोड़ देता है और आकर फिर से क्या है, पत्तियां सुलझाने लगता है। ये पहले भी यही कार्य कर रहा था, फिर भी क्या हो गया कि उसने श्वेतांग ने इसको क्या कर दिया, अग्नि काष्ठक से दीपक जलाने के लिए दे दिए। न जाने उनका सिरा कहाँ है, एक बार हाथ से छूट जाता है तो फिर पकड़ में ही नहीं आता। किसका, पत्तियों की जो उनका सिरा झुंझला कर जगह जगह से डोरियां तोड़ने लगता है। यानी जो पत्तियां हैं वो किससे बंधी हुई है, डोरियों से। दाईं ओर से सुंदरी और अलका आती है। सुंदरी हल्की हंसी के साथ, तू सपने भी देखती है? तो ऐसे ऐसे सूखा सरोवर, पत्थरहीन वृक्ष और धूल भरा आकाश। इसका अर्थ तो यह है कि सहसा श्यामांग पर दृष्टि पड़ जाने पर काम इस तरह से होता है। श्यामांग, तुम्हें तोड़ तोड़ कर देख क्या रही हो? डोरियां पत्तियों में उलझी है या पत्तियां डोरियों में? अब श्यामांग अपने अंदर के अंधेरे से लड़ता हुआ, नहीं, मैं इन्हें तोड़ नहीं रहा, केवल चेष्टा कर रहा हूं कि किसी तरह ये क्या है, सुलझ जाए। तो सुंदरी, हाँ, इसी चेष्टा तो इससे ये क्या है, सुलझेगी। जाओ, जाकर यह काम किसी और को सौंप दो और कहीं एकांत में बैठकर सोचो कि जब हाथों से कोई काम न रहे तो हाथों का क्या करना चाहिए। अब सुंदरी क्या करिए कि बाहर दूर जाके सोचो कि जब हाथों से कोई काम नहीं हो रहा तो क्या करना है इनका। श्यामांग आंखें झपकाता हुआ पल भर उसकी ओर देखता है कुछ आवेश के साथ। जाओ। अब ये कौन कह रही है, सुंदरी। श्यामांग किसी तरह पतिया संभालकर एक बार चुंदियाती सी दृष्टि से उसकी ओर और अलका की ओर देखता है, फिर बाईं ओर से बाहर चला जाता है। सुंदरी पल भर श्रृंगार कोष्ठक के पास रुकती है और फिर मत्स्याकार आसन के पास आ जाती है और स्वर पुनः कोमल और विनोदपूर्ण हो जाता है। अभी जो ऊपर पड़ा है उसमें आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि अब कामोत्सव का आयोजन कब किया जा रहा है, कि जब देवी यशोधरा क्या है, भिक्षुणी यानी दीक्षा लेगी। तो यह कथन किसका है कि कामोत्सव का आयोजन कब किया जा रहा है, जब कल प्रातः देवी यशोधरा क्या है, भिक्षुणी के रूप में दीक्षा लेगी। अलका का, सुंदरी का, श्वेतांग का या श्यामांग का? तो यह कथन किसका है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना टेलीग्राम भी चैनल है स्टडी विद सोनिका चौधरी, तो उसको भी आप सर्च करें। मेरे को ना उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देना नहीं आ रहा, तो आप वो भी ज्वाइन करें। बाद में इसकी क्या है, PDF वहाँ डाल दी जाएगी। और स्टडी विद सोनिका चौधरी चैनल पे ही क्या है, अपने इस चैनल पे NCERT क्लास 6 से लेकर 8 तक की जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है वन लाइनर के रूप में कंप्लीट करवा दी है। तो आप सेकंड ग्रेड रीट उनके लिए भी है, उनका अध्ययन जरूर करें। अलका उसके पास आती हुई, प्रभात में नींद टूटने से पहले देखा था सपना, प्रभात के सपने सच नहीं होते देवी। अब अलका ने क्या सपना देखा कि सरोवर सूखा हुआ है, पत्थरहीन वृक्ष है, तो वो कह रही है कि जो प्रातः के सपने होते हैं वो सच नहीं होते। सुंदरी सुना है सच होते हैं, जबकि कहते हैं ना कि जब सुबह के टाइम होता है तो सपने देखते हैं तो वो सच होते हैं, इसलिए तो उपाय करना होगा, अन्यथा यह न हो कि कल को तू भी भिक्षुणी का वेश धारण करने की बात सोचने लगी। अब सुंदरी अलका को क्या कह रही है कि मुझे लगता है कि कल को तू भी भिक्षुणी न बन जाए, मुझे इसका उपाय सोचना है। अलका, मैं और भिक्षुणी का वेश? नहीं, मैं तो यह सोच रही थी, सोच भी नहीं सकती, मैं तो यही सोचकर सिहर जाती हूं कि कल भिक्षुणी के वेश में देवी यशोधरा कैसी लगेगी। देवी सुंदरी आसन से उठती है, सब भिक्षुणियों कैसी लगती हैं कि वैसी वो लगेगी। मदिरा कोष्ठक के पास आकर चषक में मदिरा डालने लगती है। कौन? सुंदरी। सोचकर खेद होता है कि इतने वर्ष पीड़ा सहने के बाद भी
देवी यशोधरा अपनी पीड़ा का मान न रख सकी। एक घूंट मदिरा लेकर। बहुत सहानुभूति भी होती है अलका, परंतु देवी सुंदरी हाँ कह रुक क्यों गई। अलका, संभव है कि आज वे उन्हें पहले के संबंध में नहीं देखती। किसको? ये कथन किसके लिए है? यशोधरा के लिए। और किसको नहीं देखती? गौतम, ये भगवान जो बुद्ध है उनके बारे में। उनके हृदय में जो पीड़ा थी राजकुमार सिद्धार्थ को लेकर थी। यशोधरा किसकी पत्नी थी? राजकुमार सिद्धार्थ की। परंतु आज जो लौट कर आए हैं वो क्या है? गौतम बुद्ध है, राजकुमार सिद्धार्थ नहीं। क्योंकि जो घर छोड़ के गया था वो कौन था? राजकुमार सिद्धार्थ था। लेकिन जो अब कौन लौटा है वो भगवान गौतम बुद्ध लौटे हैं, न कि राजकुमार सिद्धार्थ। सुंदरी राजकुमार सिद्धार्थ आज गौतम बुद्ध बनकर आए हैं। इसका श्रेय भी तो किसको है? देवी यशोधरा को। अब अलका देवी यशोधरा को। अब सुंदरी क्या कह रही है? नहीं, देवी यशोधरा का आकर्षण यदि राजकुमार सिद्धार्थ को बांध सकता तो क्या आज भी वे राजकुमार सिद्धार्थ ही नहीं होते? क्योंकि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो क्या भविष्यवाणी की थी? जो उनके राज पंडित थे उन्होंने कहा था कि उन्होंने दो भविष्यवाणी की कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या क्या बनेंगे? ये साधु बनेंगे। तो इनके पिता ने जो 16 वर्ष की आयु में क्या किया? इनका विवाह कर दिया था और इनको जो भोग विलास की सारी वस्तुएं दी थी। लेकिन बाद में इन्होंने क्या हुआ कि इनको एक बीमार दिखा था, एक रोगी दिखा था और लास्ट में कौन दिखा था? प्रसन्न मुद्रा में एक साधु दिखा था। बाद में क्या हुआ? गौतम बुद्ध के जो सिद्धार्थ थे उनके मन में विरक्ति भाव आ गया और बाद में क्या गन बन गए? वो रात्रि में अपने पुत्र राहुल को और अपनी पत्नी यशोधरा को सोते हुए छोड़कर चले गए थे। लेकिन सुंदरी क्या कह रही है कि जो यशोधरा का जो आकर्षण नहीं था, अगर वो चाहती तो सिद्धार्थ को अपने रूप के जाल में बांध सकती थी। अलका, ऐसा न कहे देवी। अब सुंदरी, क्यों? क्या यह सच नहीं कि राजकुमार सिद्धार्थ क्यों एक रात चुपचाप घर से निकल पड़े थे? क्यों उन्हें घर की अपेक्षा क्या है जंगल का आश्रय अधिक आकर्षक जान पड़ा? बात बहुत साधारण थी। क्या? अलका, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह इसका प्रसिद्ध कथन है। यह कथन किसका है? सुंदरी का। अब सुंदरी को अपने रूप का बहुत घमंड है तो वो क्या कहती है कि जो नारी का जो क्या है आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण है वो क्या, उसे गौतम बुद्ध बनाता है। एक घूंट में चषक खाली करके रख देती है। अलका, आप कहना चाहती है, अब क्या कहना चाहती है? उन्होंने जो बोध प्राप्त किया है वह। सुंदरी, बात बीच में काटकर, उन्होंने बोध प्राप्त किया है, कामनाओं को जीता है। परंतु मैं जानना चाहती हूं कि कामनाओं को जीता जाए यह भी क्या मन की एक कामना नहीं? और ऐसी कामना किसी के मन में क्यों जागती है कि मन को हमें क्यों जीतना है और यह कामना क्यों जागती है? अलका, तो फिर उन्हें लेकर प्रजा के बच्चे बूढ़ों तक में क्यों इतना उत्साह है? क्यों संध्या होते ही वे उनका उपदेश सुनने नदी के तट की ओर उमड़ पड़ते हैं? यानी अब जो क्या है वो गौतम जो बुद्ध है उनके क्या है कि सभी लोग उनका जो सुनने के लिए कहाँ उमड़ पड़ते हैं? उपदेश सुनने के लिए नदी के तट पर। सुंदरी, इसलिए कि बहुत दिन एक तार जीवन बिताकर लोग अपने से ऊब जाते हैं, तब जहां भी कुछ नवीनता दिखाई दे उसी के ओर उमड़ जाते हैं। कि क्या कह रही है कि सुंदरी कि लोगों को क्या है एक तार जीवन बिताकर लोग ऊब जाते हैं। अभी क्या था? लॉकडाउन था तो 2 साल हो गए कोई घर से बाहर नहीं निकला। अब न्यू ईयर बनाने के लिए क्या है लोग मंदिरों में भी जगह जगह घूमने गए तो उनको जो नवीनता दिखाई देती है तो वहां क्या करते हैं वो उमड़ पड़ते हैं। तो यह वीडियो काफी बड़ा होगा क्योंकि इसमें हम एक पूरा अंक कंप्लीट करेंगे। यह उत्साह दूध के फैन का उबाल है। कौन सा उत्साह है? कि लोग जो भगवान बुद्ध का क्या है उपदेश सुनने जा रहे हैं। 4 दिन रहेगा फिर क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। बाहर उद्यान में हंसों का स्वर और उसके पंख की फड़फड़ाहट सुनाई देती है। अलका, परंतु इससे पहले क्यों नहीं कभी? सुंदरी, ठहर सुन। उतनी रात
उतरती रात में राजहंसों का कलरव कैसे मन को खींचता है। यानी जब रात उतरती है तो जो राजहंसों का कलरव कहाँ सुनाई देता है, तालाब में सुनाई देता है। तो क्या है, वो मन अपने मन को खींचता है और आनंदित करता है। कुछ अव्यवस्थित, आपको ऐसे नहीं लगा जैसे। सुंदरी, बोल नहीं, चुपचाप सुन। इस स्वर को कहीं तुलना है, कह नहीं सकती क्या अधिक सुंदर। ओस के लदे कमलों के बीच राजहंसों के इस जोड़े की किल्लोल या झुटपुटे अंधेरे में दूर से सुनाई देता उनका कुंजन। हल्के से हंसकर कोई गौतम बुद्ध से कहे कि कमल ताल के पास जाकर कभी उनसे भी वे निर्वाण और अमरत्व की बात कहे। अब क्वेश्चन आ सकता है कि यह कथन किसका है, कि गौतम बुद्ध से कहे कि जो हंस है उनको भी क्या है, निर्वाण और अमरत्व की बात कही। तो यह कथन किसका है, सुंदरी का। ये चोंच से चोंच मिलाकर चकित दृष्टि से उनकी ओर देखेंगे, फिर कांपती लहरें जिधर ले जाएंगी उधर को तैर जाएंगे। सोचती हूँ उस दिन एक बार गौतम बुद्ध का मन नदी तट पर जाकर उपदेश देने का नहीं होगा। चाहूंगी कि उस दिन, यानी कि गौतम बुद्ध का क्या होगा, एक दिन अगर नदी तट पर उपदेश का नहीं होगा तो उनको कहेंगे कि आप हमारे तालाब के पास आकर इन राजहंसों को क्या है, उपदेश दो। इस बीच एकाध बार पानी में पत्थर फेंकने का शब्द सुनाई देता है, फिर एक साथ कई पत्थर फेंकने का शब्द, साथ ही हंसों का जो असहनीय क्रंदन और उनके पंखों की क्या है, तेज फड़फड़ाहट। कोई क्या कर रहा है, तालाब में पत्थर फेंक रहा है तो वो हंसों पे लग रहे हैं, तो उनका क्रंदन सुनाई दे रहा है। सुंदरी बोलते बोलते रुककर उद्विग्न दृष्टि से उद्यान की ओर देखती है। किसकी दृष्टा है ये? कमल ताल में पत्थर कौन फेंक रहा है? अलका। मैंने पहले भी ऐसा ही शब्द सुना था। रात के समय में हंस अकारण ही नहीं बोल उठे थे। हंसों का जो क्रंदन है हल्का पड़कर शांत हो जाता है। सुंदरी, अब सुंदरी क्या कह रही है कि उद्यान में जाकर देख किसने ये चेष्टा की है, कहना मैं उसे अभी यहाँ बुला रही हूँ। क्या चेष्टा? कि इन राजहंसों पर पत्थर फेंका है। अलका सिर हिलाकर बाईं ओर से चली जाती है। सुंदरी उसी उद्विग्न भाव से श्रृंगार कोष्ठक की ओर जाती है, फिर चबूतरे के पास आ जाती है, अपनी उद्विग्नता को झटकने का प्रयत्न करती हुई। नहीं समझ पा रही, आजकल कामोत्सव की रात को किसी का कमल ताल में हंसों के जोड़े पर पत्थर फेंकना, उन्हें आहत करना यह एक आकस्मिक घटना है या जानबूझकर किया गया प्रयत्न, परंतु निर्भर तो इस पर करता है कि वह कौन व्यक्ति है जिसने ऐसा प्रयत्न किया है, यानी किसने इन पर पत्थर फेंका है। अलका बाई ओर से श्यामांग को लिए हुए आती है। श्यामांग के चेहरे का भाव विक्षिप्तता हो रहा है और उसे देखकर सुंदरी की क्या है, बोहे तन जाती है, क्योंकि उसने क्या किया था, जो राजहंसों पर क्या किए थे, पत्थर फेंके थे। तो तुम थे जो कमल ताल में राजहंसों पर पत्थर फेंक रही थी। श्यामांग, राजहंसों पर नहीं देवी। अलका बढ़कर सुंदरी की ओर जाती हुई बीच में ही रुक जाती है। उसके चेहरे पर कई तरह के भाव आते जाते हैं। सुंदरी, राजहंसों पर नहीं तो किस पर? ताल में दिखाई देती अपनी छाया पर। अब सुंदरी कह रही है तुमने अगर राजहंसों पर पत्थर नहीं फेंका तो ताल में, यानी जो तालाब में तुम्हारी छाया दिख रही थी उस पर। छाया शब्द से श्यामांग की आंखों में भय सा लहरा जाता है। किस शब्द से? छाया शब्द से। श्यामांग, छाया पर हाँ, परंतु अपनी छाया पर नहीं। वह एक और ही छाया थी, बहुत डरावनी। सुंदरी, वह एक और ही छाया थी, जान सकती हूँ कैसी छाया थी वह? श्यामांग, जाने कैसी छाया थी? ज्यों ज्यों अंधेरा गहरा हो गया था वह छाया लंबी और लंबी होती जा रही थी। अलका कुछ कहना चाहती परंतु बिना कहे चबूतरे की ओर चली जाती है। सुंदरी, और तुम्हें बैठकर उस छाया को देखने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं था, यानी तुम्हें उस छाया को ही देखना था, तो जबकि उसको क्या था, वो पत्तियां लगानी थी। अब श्यामांग, काम आपने कहा था ना, नए काम करने के लिए, कि आपने मुझे क्या कहा था कि तुम्हें काम नहीं करना है, तो मैं कहाँ जाके बैठ गया, तालाब के पास जाकर बैठ गया। इसलिए कमल ताल के पास जो अंधेरा कोना है कुछ देर के लिए वहां चला गया।
वहां से देखा ताल की लहर पर वह छाया उतर रही है। कमल नाल, कमल पत्थर सब उसमें खोए जा रहे हैं। मुझे लगा कि वह छाया उन सबको लील जाएगी। ताल में तैरते राजहंसों के जोड़े का भी मुझे डर लगा। मैं छाया पर पत्थर फेंकने लगा। सुंदरी, छाया को हटाने के लिए तुम उस पर पत्थर फेंकने लगे? अब श्यामांग, हाँ, एक पत्थर फेंका तो लगा कि छाया हिल रही है। वह हिली परंतु हटी नहीं। तभी राजहंसों ने पंख फड़फड़ा दिए, जैसे छाया से बचने के लिए क्या है, पुकार कर रहे हैं। तब मैंने उस छाया को लक्ष्य करके कई पत्थर लगातार फेंके। इससे छाया कई टुकड़ों में बंट गई, परंतु फिर ज्यों की त्यों हो गई। फिर उसने राजहंसों को अपने में कस लिया, जिससे वे चित्कार कर उठे। यानी जो छाया थी उसने क्या कर लिया, अपने में उनको राजहंसों को कंस लिया। अब सुंदरी, तुम समझते हो मैं तुम्हारी इन बेसिर पैर की बातों पर विश्वास कर लूंगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आज कामोत्सव के दिन तुमने ऐसा प्रयत्न क्यों किया। तुम इस भवन के उन कर्मचारियों में से हो जो यहाँ रहकर भी यहाँ के नहीं हो, जहाँ सदा इस खोज में रहते हो कि कब और कैसे यहाँ के उल्लास को क्या है, खंडित कर सके। कि तुम कैसे कर्मचारी हो जो जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करने वाले। यानी तुम ऐसा चाहते हो कि ये उल्लास क्या है, खंडित हो जाए। अलका एक बार सुंदरी की ओर देख लेती है, फिर बढ़कर श्यामांग के पास आ जाती है। अलका, तुम सच क्यों नहीं कह देते कि तुमसे अनजाने अपराध हो गया? अपराध के लिए क्षमा मांग लो। अब श्यामांग, छाया को हटाना अपराध था क्या? मैं नहीं जानता अपराध था। यदि सचमुच अपराध था तो अब अलका, फिर क्यों फिर से वही बात लिए जाते हो? क्यों नहीं स्पष्ट कह देते कि तुम्हारा मन कहीं और था और तुम्हें पता ही नहीं चला कि कब तुमने पत्थर उठाए और कब फेंकने लगे? अब अलका कह रही है कि तुम ऐसे कह दो कि मेरा मन कहीं और था, क्योंकि अलका क्या है, श्यामांग से प्रेम करती है। श्यामांग, मेरा मन कहीं और था, पर मन कहीं और होता तो मैं छाया को देखता किस तरह? और फिर सुंदरी दो एक पग उसकी ओर बढ़ जाती है। सुंदरी, नहीं, तुम्हारा मन कहीं और नहीं था। तुम्हें आज सचमुच एक छाया ने घेर रखा है। जब तुम यहाँ काम कर रहे थे तब भी वह छाया तुम्हारे सिर पर मंडरा रही थी। मुझे आश्चर्य नहीं, आज के आयोजन में वह छाया तुम में से किसी को न घेरती तो अवश्य मुझे आश्चर्य होता। अब तुम्हें उस छाया से बचाए रखने का उपाय यही है क्या कि कुछ समय के लिए तुम्हें दक्षिण के अंधकूप में उतार दिया जाए? यानी जो दक्षिण में अंधकूप है तुम वहां चले जाओ ताकि तुम्हें कोई छाया न दिखे। अलका, अव्यवस्थित नहीं देवी। सुंदरी, उसकी और बात की ओर ध्यान न देकर, वहां तुम्हें पूरा अवकाश रहेगा और वह छाया भी तुम्हारे पास नहीं फटकने पाएगी। दाईं ओर देखकर जो भी द्वार पर हो श्वेतांग से कह दे मैं उसे यहाँ बुला रही हूँ। श्यामांग से, श्वेतांग अभी तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक क्या है, पहुंचा देगा। अब श्यामांग को क्या है कि दाईं ओर जो अंधा नलकूप है तुम वहां जाके बैठ जाओ और श्वेतांग तुम्हें वहां छोड़ देगा। श्वेतांग दाईं ओर से आता। साभिवादन देवी। सुंदरी, सुगंधियों की व्यवस्था हो गई? हाँ देवी, हो गई। सुंदरी, तोरणों पर मुद्राएं अंकित की जा चुकी है। श्वेतांग, हाँ देवी। सुंदरी, तो एक बार तुम्हें और करना है। तुम्हारा सहयोगी जो श्यामांग आज एक छाया से पीड़ित है, उसे उस छाया से मुक्त करने के लिए, यानी जो क्या है छाया से पीड़ित है कि तुम उस छाया से क्या है, इसको मुक्त कर दो। अब श्यामांग, आंखें झपकता हुआ, छाया वहां है देवी, कमल ताल पर। जब मैं वहां से चला गया तब भी वह क्या है, वहीं पर है। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि इसमें एक कथन आया है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका जो अपकर्षण है उसे क्या कहे,
गौतम बुद्ध बना देता। यह कथन किसका है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस जो प्रथम अंक है इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, काफी ये लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।